तो फिर से स्वागत है गाइस एक और इंटरेस्टिंग गेम प्ले में। तो गाइस आज हमारी लॉबी में आया हैकर, तो इसको मेरे को किल करना है। तो पूरा सीन मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, मैं बना रहा था मतलब ओपन कस्टम बना के कभी कभी खेलता हूँ, क्योंकि क्लासिक में यार बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं ओपन कस्टम बना देता हूँ। तो लगातार 4-5 मैंने कस्टम किए, उनमें से हर एक मैच में ज्वाइन कर रहा था और पेल के जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि अब की बार इसको मैं जरूर मारूंगा इस गेम प्ले में, और आप देखना मतलब अब की बार पेल दूंगा इसको, ठीक है। तो बार बार स्टेडियम पे आ रहा था, तो बार बार मैं वहीं जाऊँगा डायरेक्टली। अब की बार मैं स्टेडियम पे डायरेक्टली नहीं जाऊँगा, पहले लूट करूँगा, S12 के ढूंढूंगा, फिर इसको मारूंगा, ठीक है, प्लानिंग के साथ। तो बार बार पेल के जा रहा था, तो अब की बार मैं डायरेक्टली इसकी गाड़ी में बैठा और मेरे को पता था ये अब की बार भी कोई ना कोई हरकत करेगा लॉबी में, और वही हुआ। तो आप देख सकते हो क्या ही हैक लगाया है, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं इसको डेफिनेटली मतलब पूरा किल करूँगा, आप देखना, और मतलब मज़ा आएगा पूरा गेम प्ले में, ठीक है। S12 के यूज़ करूँगा इसको मारने के लिए। 2-3 गेम प्ले में मैं इसको नहीं मार पाया, लेकिन अब की बार ट्राई करूँगा पूरा, ठीक है। तो जल्दी से ये गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फाइनली गेम स्टार्ट होता है और मैं उतरता हूँ डायरेक्टली पायलट प्लाजा पर, और पायलट प्लाजा पर मैं डायरेक्टली ना लूट करके बंदों को मार के डायरेक्टली स्टेडियम जाऊँगा और उसको पेलूँगा फिर। तो यहाँ पर उतरते ही मेरे को मिली जो मैंने चाहिए थी, M4 मिल गई, ठीक है। M4 के साथ यहाँ पर सबसे पहले 1-2 बंदों को लपेटते हैं जो कि यहाँ पर उतरे थे। अब एक बात का मेरे को ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना था कि बंदों को भी मारना है, और क्योंकि इस गेम में बोट नहीं थे, तो फाइनली इस बंदे से मेरे को S12 की मिल गई। अब तो डायरेक्टली रश होगा, क्योंकि अब कोई मेरे को दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ से अब मैं और पायलट प्लाजा में कोई बंदे नहीं बचे थे, और ये गेम सिंपली सोलो था, तो मतलब बंदे थे ही नहीं पायलट प्लाजा में। तो यहाँ से मैं गाड़ी उठाकर निकलता हूँ और डायरेक्टली अभी मैं स्टेडियम पे चलूँगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को एक और बंदा दिखेगा, उसको देखना। तो घुमा फिरा कर ये होता है कि मैं इस गेम में बचना भी है और मारना भी है, तो मेनली ये बात थी। तो यहाँ पर मैं भी आता हूँ, मतलब यहाँ से गुजर रहा था, तो एक बंदा मेरे को दिखता, देखना भाई बंदा क्या ही मेरी लो HP कर देगा ये। तो अब इसको मारने के बाद यहाँ पर मेरे को एक और बंदा दिखता है। अब देखना भाई, क्योंकि इसमें बोट तो नहीं है, तो वो बंदा ही था, तो उसको तो मैंने इजीली फिनिश कर दिया। और वहाँ पर भाई देखो, इस जो बंदा यहाँ पर मैंने मारा है ना भाई, कितनी HP लो कर दी इसने, देखा होगा आपने, मतलब मरते मरते बचा हूँ इस गेम प्ले में। तो अब यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको लूट के S12 के उठा के डायरेक्टली स्टेडियम पर जाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता था कि वो वहीं मिलेगा मेरे को। तो यहाँ पर मैं अपार्टमेंट की तरफ से जाता हुआ देखूँगा कि यहाँ पर वो है या नहीं है। मतलब यहाँ पर तो कोई बंदा नहीं था, फुटस्टेप भी मेरे को नहीं आए, तो डेफिनेटली है वो स्टेडियम पर ही होगा। तो मैं वहीं पर जाऊँगा और देखते क्या उसको मैं मार पाऊँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आया तो मेरे को फुटस्टेप आ रहे थे, तो मैंने ना काफ़ी ज़्यादा होल्ड किया था स्टेडियम पर, तो मैंने थोड़ा बीच में पार्ट कट कर दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमता रहा, मतलब वो कहाँ होगा, क्या लोकेशन होगी उसकी, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा मतलब नर्वस था, क्या पता अब की बार भी ना उसको मार पाऊँ। लेकिन फाइनली मैं ऊपर घुस जाता हूँ डायरेक्टली, और इस हैकर को अब की बार मारने में मैं कामयाब इसलिए रहा क्योंकि मेरे पास S12 की थी। पिछली बार मैं AR SMG कई सारी गन यूज़ करी, लेकिन नहीं मार पाया, मतलब 2-3 मैचों में, ठीक है। लेकिन बार बार कस्टम ज्वाइन कर रहा था। तो उसके बाद तो भाई अब मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि इसको मैंने मार दिया था और इसका नाम भी मेरे को पता चल चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आया था यहाँ पर ड्रॉप के पास, तो एक बंदा मेरे को दिखता है। अब मैं मतलब अंधा पुश कर देता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मैं अभी S12 का यूज़ कर ही रहा हूँ, तो पूरा फ़ायदा उठाते हैं उसका। तो अब उसको थोड़ा सा डैमेज देके अब वो आई थिंक बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन उसके पास एक मौका था मेरे को मारने का यहाँ से, लेकिन मैंने डायरेक्टली बग्गी घुसा दी, सीधा वहीं पर पुश कर दिया। अब यहाँ पर एक और बंदा था, इसका तो बंदा वो नहीं होगा क्योंकि सोलो गेम है, तो इसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया। अब ये थोड़ी हील वील करेगा, लेकिन इसको मैं ईजिली ख़त्म कर दूंगा। तो मैं रोटेट करके दूसरी तरफ से गया और मेरे को पता था वो कहाँ बैठा होगा, तो डायरेक्टली इसको फिनिश कर दिया। अब ऊपर देखने एक और बंदा कैसे बैठा है, देखो सीढ़ियों में। तो इसने बहुत गंदे वाला डैमेज दिया, लगभग मतलब 1 HP कर दिया ही था, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और बंदा मेरे को दिखता है, तो उसको एक भी गोली मतलब कनेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन सेकंड टाइम मैं उसको पूरा फिनिश ही करूँगा।
अब बिल्कुल हेड पर एम गया और बिल्कुल ना फिनिश कर दिया उसको। तो यहाँ से अभी निकलते हैं। सबसे पहले आरपीजी की एमो उठा लेता हूँ, क्योंकि भाई आरपीजी की एमो मैं जरूर उठा लेता हूँ ड्रॉप से, कोई और ना उठा ले और मेरे को ना मार दे, क्योंकि ज़्यादातर गेम प्ले में आरपीजी से ही फिनिश करता है बंदा। तो यहाँ दोबारा मैं आता हूँ अपार्टमेंट पे, और अपार्टमेंट में यहाँ पर गाड़ी लगी हुई थी, तो डेफिनेटली एक बंदा ऊपर था। और अब देखना यहाँ पर एक नहीं 2 बंदे थे। अब देखना क्या ही सीन होगा उनके साथ। अब पता नहीं बंदे मतलब करना क्या चाहते हैं, नंगे बैठे हुए थे, शायद मारने की प्लानिंग थी इनकी टीम अप करके, लेकिन नहीं मार पाए। तो अब यहाँ से देखना एक गाड़ी आएगी और उसको मैं क्या ही स्प्रे दूंगा, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ गलत सीन हो जाएगा। तो भाई पीछे से तभी मेरे को ये बंदा फिनिश कर जाता है। लेकिन अभी आया मैं दूसरे गेम प्ले में, सोलो वर्सेस स्क्वाड में। तो इस गेम प्ले में काफ़ी अच्छे किल्स के साथ चिकन होगा अपना, ठीक है। तो इस गेम प्ले को पूरा एंजॉय करना, मजा आएगा। तो यहाँ पर मैं उतरा हूँ स्टेडियम पर, और स्टेडियम पर बंदे आए थे। अब किस्मत मेरी पता नहीं इन 2 गेम प्लो में कैसी रही कि मेरे को S12 की मिली। अब उतरने के साथ ही मेरे को जो गन मिली मैंने सोचा उसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको फिनिश करने के बाद अब मेरे को पता था कि मतलब इससे अलग भी 4 बंदे थे, ठीक है। पता नहीं ये सोलो मतलब और कोई सी स्क्वाड का बंदा होगा, लेकिन यहाँ पर अभी भी बंदे थे। तो इसको नॉकआउट करने के बाद मेरे को पता था इसका बंदा जरूर से ऊपर आएगा। और हुआ भी वैसा ही, उसने मेरे को थोड़ा सा डैमेज दिया, लेकिन उसको भी मैंने नॉकआउट कर दिया। अब 2 बंदे और मेरे साथ मेरे पे मतलब एकदम पुश करेंगे। अब मैं उनकी वेट ही कर रहा था, नीचे थे वो, तो डायरेक्टली ऊपर घुस जाएंगे, देखना। तो इस बंदे ने मेरे को थोड़ा डैमेज दिया। अब ये अपने टीममेट को पक्का ये बोल रहा हो कि जल्दी घुस जा, थोड़ा सा मतलब डैमेज है, जल्दी जा। तो ये कुछ ऐसा ही बोल रहा होगा। तो इसका एक और बंदा अंधा पुश कर देता, लेकिन S12 के है तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो इनको फिनिश करने के बाद डायरेक्टली यहाँ से निकलते हैं। मैं दोबारा से अपार्टमेंट आया और यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखा था, तो मैंने सोचा एक नेड कर देता हूँ, और ये नेड गलती से मेरे को ही डैमेज दे देता है। तो अब मैं डायरेक्टली ऊपर घुसा, मेरे को पता था बंदा सीढ़ियों पर ही होगा। तो यहाँ से थोड़ी हील लगा के वो सीढ़ियों पर ही बैठा था, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो थोड़ा हील करके ऊपर घुसूंगा अब डायरेक्टली। तो इसको फिनिश करने के बाद अब डायरेक्टली मैं ऊपर गया, और ऊपर जाने के साथ ही मेरे को एक बग्गी दिखाई दी थी जो कि ड्रॉप के पास जा रही थी। तो उसको मैंने थोड़ा डैमेज दिया, डैमेज देने के बाद डायरेक्टली मैंने ना उस पर पुश कर दिया, क्योंकि वो डैमेज था और ड्रॉप ना लूट ले उससे पहले हील विल करके। तो सबसे पहले उसको फिनिश किया। ड्रॉप वो ऑलरेडी लूट चुका था, M249 थी उसके पास, और मेरी भी थोड़ी एमो कम बची थी, तो मैंने सोचा गन स्विच कर लेता हूँ अब। तो अब इसको मारने के बाद डायरेक्टली मेरे को मिल गई थी M249, और आगे चलकर देखना मेरे को MK14 भी मिल जाएगी, तब तो गेम और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेंट्रल रोड के पास आया, मेरे को दिख चुका था एक ड्रॉप, तो वो फ्लेयर ड्रॉप था। तो इसका मतलब बंदे होंगे, 4 बंदे थे यहाँ पर, और चारों को देखना कैसे मैं पेलूंगा अब। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली धीरे धीरे ड्रॉप की तरफ बढ़ रहा था, तो मेरे को एक बंदा लिटरली दिख जाता है आ गई। तो मैं उसको देखना अभी फिनिश करूँगा, उसके बाद डायरेक्टली उन पर पुश कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अभी UMP45। अब देखना अब उनके 2 बंदे नॉकआउट पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा डायरेक्टली अब रश करना होगा, और M249 मैंने निकाल ली थी। तो एक बंदा रिवाइव भी हो सकता था इतने टाइम में, तो मैंने सोचा अब ना पुश कर देता हूँ। तो मैंने पूरा का पूरा राइट से जाते हुए गया, और मेरे को पता था गाड़ी के पीछे ही वो बंदा पक्का उसको रिवाइव दे रहा होगा। तो मैंने सोचा ना कि डायरेक्टली अब उन पर घुस जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया, और अब देखना, और इनका भी एक लास्ट बंदा बचा हुआ है जो कि काफ़ी लो था।
तो इसको मैंने ना बिल्कुल ईजिली मार दिया। अब यहाँ से मैं MK उठाऊंगा और स्मोक मैंने किया, स्मोक करने के बाद MK14 यहाँ से उठाऊंगा और डायरेक्टली चलूँगा। वैसे अभी 4 बंदे मेरे से अलग अलाइव हैं, तो अभी देखते हैं अभी क्या ही मतलब बहुत अच्छा सीन होने वाला है। अब लास्ट बंदे को मैं देखना कैसे ट्रोल करके मारूंगा, लास्ट के 2 बंदों को, और काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गाड़ी बदली, मिराडो उठाई, क्योंकि जो कि आपकी लॉबी में अभी दिखने लगी आपको। ठीक है, तो आप मिराडो भी यूज़ कर सकते हो। और मेरे को पता नहीं फ्यूचर में यार इसकी स्किन भी देंगे क्या PUBG मोबाइल लाइट वाले, लगता तो है स्किन देंगे यार मिराडो की, तो कैसी लगेगी कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर मैं गुजर ही रहा था, तो एक बंदा मेरे को ऊपर दिखा, आप देखना उसको कैसे फिनिश करूँगा। TP भी ले रहा होगा बंदा वो। तो इसे मारना बहुत ईजी था। उसके बाद ना मैं स्क्वाड हाउस में आया, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप था, तो ड्रॉप की लोकेशन पर चलता हूँ तो मेरे को बंदे मिल ही जाते हैं। तो इस घर में मैं आया, सामने ड्रॉप था, तो मैंने सोचा ना ऊपर चेक कर लेता हूँ, ऊपर बंदा कोई बैठा नहीं हो कैंप वैम्प करके। ठीक है, अब एस्ट्रल के बाद सबसे बेस्ट गन है ना रश वगैरह क्लोज रेंज में, तो MK ही है। ठीक है, तो मैं MK लेके डायरेक्टली घुस गया और यहाँ पर एक भी बंदा नहीं था, लेकिन मैं बाद में नोटिस करूँगा कि यहीं पर बंदा आएगा, तो मैं मिराडो उठाकर दूर चलता हूँ थोड़ा। ठीक है, अपनी मिराडो उठाकर दूर चलूँगा और बंदों को थोड़ा देख लेते हैं पोजीशन वगैरह, क्योंकि मेरे से अलग 2 बंदे बचे। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ स्कोप इन करके, तो मेरे को वो 2 बंदे दिख जाते हैं जो कि एक ही टीम के थे, तो उनको ना मारना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली दोबारा उसी स्क्वाड हाउस पे आया और मेरे को पता था ऊपर 2 बंदे हैं, सॉरी ऊपर नहीं, पीछे से फायर आएगा पहले, तो साइड से फायर आया और मैं डायरेक्टली ऊपर गया हील करता हुआ, लेकिन मेरी हील तो फुल थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना भाई, वो बंदा एकदम से रश कर देगा। दोनों बंदे अगर घुसते तो मेरे को मार सकते थे, लेकिन उनमें से एक आया जिसको मैंने थोड़ा डैमेज दिया। अब मैंने सोचा ना इनमें से एक को नॉकआउट करके, एक को मैं ना थोड़ा ट्रोल करके पैन से मारूंगा लास्ट टाइम में, थोड़ा डैमेज देके, क्योंकि मेरे पास MK थी और मैं 1 मिनट में गन स्विच करके पेल सकता था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा और सोचा कि इनको ट्रोल करता हूँ। तो फिर से मैं नीचे जंप किया और देख रहा था इसका दूसरा बंदा कहाँ पर है। तो दूसरा ही बंदा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, मतलब दोनों ऊपर ही थे। तो मैं डायरेक्टली ऊपर घुसता हूँ, तो अब इसको मैंने नॉकआउट कर दिया और मैं नीचे कूद गया। अब मेरे को पता था इसका बंदा इसको जरूर से जरूर रिवाइव देने आएगा और वो रिवाइव जरूर देगा दरवाजे के पीछे। तो मैंने सोचा थोड़ी हील करके ना अब ऊपर जाऊँगा मैं। अब देखना, अब यहाँ से हील करके मैंने सोचा लास्ट बंदे को पैन से मारूंगा, पहले हील कर लेता हूँ। तो हील लगा के यहाँ से मैं जा ही रहा था, तो मैंने देखा कि वो बंदा इसको मतलब रिवाइव देगा ज़रूर, तो ऊपर ही था वो। तो मैं भी थोड़ा पूरा ट्रोल कर रहा था उनको। तो उसके बाद वो बंदा ऊपर वेट ही कर रहा था मेरी, और वो नीचे कूद जाता है। तो ये वो गलती करता, थोड़ा नीचे जंप कर देता बंदा, और ये फिनिश हो गया। अब ये जैसे ही नेट करने की कोशिश करता है, एक पैन में इसका खेल खत्म। तो कैसा लगा गेम प्ले भाई कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग गेम प्ले में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे, वंदे मातरम।